नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम पर चर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 2 जनवरी का दिन है। अगर हम पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो मुख्य रूप से हमारे पास 2 तरीके के मौसम प्राप्त हुए। पहला कोल्ड डे की कंडीशंस और इसके अलावा फॉग की स्थितियाँ यानी घने कोहरे की स्थितियाँ। तो जो ऑरेंज कलर से हमने दर्शाने की कोशिश की, ख़ासतौर से जो उत्तर पश्चिम भारत जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान और उससे सटा हुआ जो उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश है, वहाँ पर कोल्ड डे से सीवियर कोल्ड डे की स्थितियाँ देखने को मिली। पंजाब में कई स्थानों पर, उत्तर प्रदेश में और राजस्थान और मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर कोल्ड डे की स्थितियाँ कल शाम को देखने को मिली हैं। अगर हम फॉग की बात करें तो डेंस टू वेरी डेंस फॉग कंडीशंस इन्हीं सब पॉकेट्स में जो हमने ऑरेंज कलर से दर्शाने की कोशिश की, वहाँ पर डेंस टू वेरी डेंस फॉग, और जो येलो कलर से दर्शाने की कोशिश की वहाँ पर डेंस फॉग की स्थितियाँ देखने को मिली। अगर उस हिसाब से देखें तो उत्तर पश्चिम भारत के साथ साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वहाँ पर भी डेंस फॉग था। पूर्वी भारत में बिहार के साथ साथ सिक्किम और जो हिमालयी पश्चिम बंगाल का क्षेत्र वहाँ पर, और इसके अलावा मेघालय में बर्फ पानी और त्रिपुरा आदि में भी घना कोहरा देखने को मिला। उड़ीसा में ढेंकानाल आदि में भी 30 मीटर तक की विजुअलिटी पिछले 24 घंटे में खासतौर से आज सुबह के टाइम पे देखने को मिली। इसके अलावा कोई खास वर्षा किसी भी भूभाग में देखने को नहीं मिली, सिवाय हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा इक्का दुक्का स्थान पर तमिलनाडु और केरला में देखने को मिली। अगर हम आज के सिनॉप्टिक सिस्टम्स की बात करें तो हमारे पास एक दक्षिणी पूर्वी अरब सागर में एक लो प्रेशर एरिया है जो कि अगले 24 घंटे में धीरे धीरे मजबूत होकर बेलमार्क लो प्रेशर एरिया में परिवर्तन होने की संभावना है, जिसको लगातार हम मॉनिटर भी कर रहे हैं। इसके अलावा आज एक सुबह के टाइम पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन दक्षिणी पश्चिमी जो बंगाल की खाड़ी और जो दक्षिणी श्रीलंका के तट है उनके आसपास देखने को मिला, जिसका विस्तार निम्न क्षोभ मंडल से लेकर के मध्य क्षोभ मंडल तक है। इसके अलावा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तरी पूर्वी बिहार और दूसरा साइक्लोनिक सर्कुलेशन हरियाणा और उसके आसपास, और एक ट्रफ लाइन जो है उत्तर प्रदेश के मध्य भूभाग से लेकर के दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश तक निम्न क्षोभ मंडल में चल रही है। इन सब के प्रभाव में अगर हम इसके पहले हम बात कर लेते हैं निम्न तापमान की। तो निम्न तापमान की अगर हम बात करें तो 6 से लेकर के 9 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो हमारे प्लेन्स हैं उत्तर पश्चिम भारत के, उससे सटे हुए जो मध्य भारत वहाँ पर है। इसके अलावा पूर्वी भारत में 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर देखने को मिल रहे हैं, और ये सारे के सारे टेम्परेचर या तो सामान्य स्थिति में या सामान्य से ज़्यादा स्थिति में बने हुए हैं। अगर हम बात करें आने वाले 5 दिनों की तो हमारे पास मुख्य रूप से 3 तरीके की वार्निंग है। पहला फॉग वार्निंग है यानी कि घने कोहरे की, और दूसरा कोल्ड डे की, और तीसरा भारी वर्षा की। अगर हम कोहरे की बात करें तो घने से अति घना कोहरा आने वाले 2 दिनों तक मुख्य रूप से देखने को मिल सकता है पंजाब, हरियाणा, उत्तरी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और घना कोहरा पश्चिम हिमालयी क्षेत्र खासतौर से जम्मू डिवीजन, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में देखने को मिल सकता है। और पूर्वी भारत में बिहार, सिक्किम, इसके साथ साथ पूर्वोत्तर में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में घना कोहरा देखने को मिल सकता है, और इसके अलावा उड़ीसा में भी घना कोहरा आने वाले 2 दिनों तक देखने को मिल सकता है। ये स्थिति कमोबेश आज रात्रि और अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे और कल तक ये स्थिति बने रहने की संभावना। उसके बाद हालांकि इसमें कमी आती हुई दिख रही है, इसलिए हमने ज़्यादातर जो है 4 तारीख से येलो कलर दे के रखा है सिवाय पंजाब के। और अगर हम कोल्ड डे की बात करें तो कोल्ड डे की स्थिति कमोबेश जैसी आज स्थिति कल शाम को दर्ज की है, वैसी कमोबेश स्थिति आज और कल यानी 2 दिन तक देखने को मिल सकती है, जिसमें मुख्य रूप से कई स्थानों पर कोल्ड डे की स्थिति पंजाब, हरियाणा और कुछ स्थानों पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोल्ड डे में भी वही स्थिति कि 2 दिन तक ज़्यादा रहेगा, उसके बाद इसमें कमी आती हुई दिख रही है। अगर हम भारी वर्षा की बात करें तो भारी वर्षा जो है लक्षद्वीप में 3 तारीख को और 4 तारीख को लक्षद्वीप में हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल, उसके बाद 4 तारीख में ही तमिलनाडु और केरला में भारी वर्षा होने की संभावना है। लक्षद्वीप में 5 तारीख को भी भारी वर्षा बने रहने की संभावना है। कुल मिला के लक्षद्वीप में एक्टिविटी हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल की एक्टिविटी 3 से लेकर के 5 जनवरी के बीच में बनी रह सकती है, और केरला और तमिलनाडु में भारी वर्षा 4 और 5 तारीख को बनी रह सकती है। कुल मिला के अगर हम इसको समराइज करने की कोशिश करें तो घने से अति घना कोहरा उत्तर पश्चिम भारत के साथ साथ पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में, जैसा कि हमने बताया, 2 दिन तक ज़्यादा बने रहने की संभावना, उसके बाद इसमें कमी आने की संभावना है। कोल्ड डे की भी स्थिति है। कोल्ड डे से सीवियर कोल्ड डे की स्थिति पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आने वाले 2 दिनों तक बने रहने की संभावना है। इसके बाद इसमें कमी आने की संभावना है। भारी वर्षा की बात करें तो लक्षद्वीप में 2 तारीख से लेकर के 3 तारीख से लेकर के 5 तारीख के बीच में वेरी हेवी रेनफॉल, और 4 और 5 तारीख को तमिलनाडु और केरला में भी भारी वर्षा होने की संभावना है। तो ये आज की
ओवरऑल स्थिति है। अगर हम फिशरमैन वार्निंग की बात करें तो फिशरमैन वार्निंग की बात करने आप दक्षिणी पूर्वी अरब सागर, इसके साथ साथ कोमोरिन गल्फ ऑफ मन्नार, श्रीलंका के तट और दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में आने वाले 3 से 4 दिनों तक फिशरमैन वार्निंग की स्थिति। डे 5 की अगर हम बात करें तो डे 5 में भी ये स्थिति आप देख सकते हैं। ईस्ट सेंट्रल और इसके साथ साथ ये कोमोरिन का क्षेत्र है, वहाँ पर डे 5 में, यानी कि कुल मिला के हम बोल सकते हैं दक्षिणी पूर्वी अरब सागर में आने वाले 4 दिनों तक, और उसके बाद ईस्ट सेंट्रल अरब सागर में भी जो है डे 3, डे 4 में, डे 5 में भी, और इसके अलावा कोमोरिन गल्फ ऑफ मन्नार में जो है आपका आने वाले 2 से 3 दिनों तक फिशरमैन वार्निंग, जैसा कि हमने यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की है। और वो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी RSMC की वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं फिशरमैन वार्निंग के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर आ जुड़ेंगे, तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।